बैठे आज कौन सा दिन है मालूम है आपको? कौन सा वार है? मंगलवार। सावन के महीने में मंगला गौरी व्रत प्रारंभ हो जाता है। तो मंगला गौरी व्रत और कई माताएं उस मंगला गौरी व्रत को करती हैं। मंगला गौरी व्रत का मतलब क्या है कि आज के दिन तुम संसार का मनुष्य जब अशोक सुंदरी वाले स्थान पर थोड़ा सा कुंकू चंदन लगाकर हल्दी लगाकर एक बेलपत्री समर्पित करता है और हृदय से अपने मन में मंगल कार्यों का विचार करता है, मेरे बेटे का विवाह हो जाए, मेरी बेटी का विवाह हो जाए, मेरी बहू को संतान हो जाए, मेरे बेटी के यहाँ संतान हो जाए, मेरा कोई मकान बन जाए, मेरे घर में कोई मंगल सुकून हो जाए, मेरे घर में मंगल आनंद हो जाए। जब आज के दिन वो मंगल गौरी व्रत के दिन आज के दिन जो विचार करता है, जो सोचता है, जो अशोक सुंदरी वाले स्थान पर कंकु चंदन हल्दी रखकर एक बेलपत्र समर्पित करता है और उसके मंगल कार्य आज से प्रारंभ होना चालू हो जाते हैं। मंगला गौरी व्रत का प्रमाण ही यही है कि वो मंगल करना प्रारंभ कर दे। और शिव तत्व कह रहा, जितने श्रावण के महीने में जो उत्सव आते हैं, कई माताओं का तीज का व्रत आता है, छोटी तीज आती है, बड़ी तीज आती है, उत्सव आ जाता है, कहीं भादव के महीने में हरताली का उत्सव आ जाता है। ऐसे जो जितने त्यौहार हैं आप जरा अंदाजा लगा कर देखना, भगवान नारायण विश्राम करे, अपना पूरा कार्यभार भगवान शिव जी को दे दिए। चतुर्मास में 4 दिन भगवान शंकर पूरे काम को संभालते हैं और जितने त्यौहार पूरे साल में नहीं आते उससे ज्यादा त्यौहार ये 4 महीने के अंदर आ जाते हैं, 4 महीने के भीतर आ जाते हैं। इन 4 महीने में इतने त्यौहार क्यों आते हैं? क्योंकि देव अधिदेव महादेव का ये पावन चरित्र कथा है कि मेरे उपासक, मेरी साधना करने वाले, मेरा उपास करने वाले, मेरा व्रत करने वाले, मेरा नियम धारण करने वाले जब श्रावण से 1 लोटे जल का 2 लोटे जल का कोई नियम बना लेता है और मेरी साधना करना प्रारंभ कर देता है तो उस पर 33 कोटि देवता अपनी कृपा बरसाना प्रारंभ कर देते हैं, अपनी दया करना प्रारंभ कर देते हैं। सीहोर की कावड़ का एक नियम है, आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना वो हमको नहीं। अपने घर से जब कावड़ भरने के लिए सीहोर आते हो तो अपने घर के दरवाजे पर 2 स्वास्तिक बनाकर आते हो। 2 स्वास्तिक नहीं बनाकर आते तो जाकर बनाते हो। सीहोर कावड़ भरने आने वाले 2 स्वास्तिक अपने दरवाजे पर बनाकर आते हैं और अगर बनाकर नहीं आते हैं तो यहां से जल चढ़ाने के बाद जाते हैं तो 2 स्वस्तिक बनाते हैं। और जो 2 स्वस्तिक दरवाजे पर बनाए जाते हैं, एक इधर जो बनाया जाता है, जो सीहोर में कावड़ चढ़ती है उस कावड़ का अगर थोड़ा सा भी जल तुम्हारी कावड़ के लोटे में अगर अंश मात्र भी जरा सा भी अगर है तो उसको दोनों जगह पर छीट दिया जाता है। क्यों? क्योंकि बाबा का ये प्रसाद हमारे द्वार पर रहे और हमारे घर का भंडार जिंदगी भर भरा रहे, कभी खाली ना। हमारे घर में शुभ शुभ कार्य होते रहे, नित्य नूतन नूतन उत्सव होते रहे, नित्य आनंद होता रहे। एक मात्र अंश मात्र भी जल हमारे अगर पात्र में रह गया तो वो हमारे शिव की कृपा से। शिव की और निवेदन करूं आप सबसे, जितने शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, 25 अगस्त को जब आप बाबा की भौम प्रदोष की कावड़ बन रहे हैं, हमारे यहाँ जितने प्रदोष होते हैं, रवि प्रदोष, शनि प्रदोष, जिस बार को प्रदोष पड़ता है उसको वो प्रदोष के नाम से पुकारा जाता है। रविवार को पड़ा तो रवि प्रदोष, सोमवार को पड़ा तो सोम प्रदोष, बुधवार को पड़ा तो बुध प्रदोष, मंगल को पड़ा तो भौम प्रदोष। सारे प्रदोषों में कामना सिद्धि की प्रदोष अगर मानी गई है तो भौम प्रदोष को माना जाता है, मंगलवार को माना जाता है। मंगलवार के दिन, मंगल के दिन जब प्रदोष पड़ती है तो भौम प्रदोष कहलाती है। और उस दिन जब हम बाबा को कावड़, और अब की बार तो बाबा की बड़ी कृपा हुई है, जो 25 अगस्त को जो कावड़ सीहोर की भराएगी उस दिन भौम प्रदोष रहेगा बाबा को। जब कावड़ भरते हैं तो बाबा से निवेदन कर इसलिए हमने संपूर्ण बेटा बेटियों से कहा आप आना अपना भाव लेकर, भगवान को जल चढ़ाना अपना भाव रखकर और बाबा से प्रार्थना कर कर जाना कि बाबा मेरी बहुत अच्छी जॉब लगना चाहिए, बहुत अच्छी मेरी एजुकेशन होना चाहिए, मैं जो लक्ष्य लेकर आगे बढ़ी हूं वो मेरा लक्ष्य पूर्ण होना चाहिए। और अपनी मेहनत को 4 गुना करो, परिश्रम 4 गुना करो और शिव जी पर लोटा भर जल चढ़ाते हो, फल मिलेगा। आज व्यक्ति क्या करता है कि वो विचार करता है कि मैं मंदिर चले गया और मैं पढ़ाई ना करूं, मैं किसी को अपना हाथ दिखाया और उसने कह दिया तेरे भाग्य में नौकरी नहीं है सरकारी और तुम घर में बैठ गए ना। उसने बताया ना कि तेरे भाग्य में सरकारी नौकरी नहीं है तो तू 4 गुना पढ़ाई करना प्रारंभ कर। अब उसके वचन को टाल कर बता, इतनी मेहनत कर कि उसके वचन पलट जाए और तेरी सरकारी नौकरी लग जाए। तो तू शिव पर भरोसा तो कर, अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपना परिश्रम कर कर आगे बढ़ो। सारी समस्या का हल एक लोटा, सावन में 2 लोटा जल।
अब हमें एक प्रसंग याद आ रहा है, यहीं कुबरेश्वर धाम का। एक लड़की की उम्र हो गई, ग्वालियर के पास की बच्ची थी, अपनी मम्मी के साथ आई थी। उसकी उम्र हो गई 32 साल, संबंध नहीं हो रहा। दरवाजे पे बहुत देर तक उसने सबसे अभिनय करा, तो हम जा रहे थे तो बाहर मिलना हो गया। ऐसे तो हम किसी से मिलते नहीं, पर कहीं जा रहे हैं उस समय पर मिलना हो गया। और वो हाथ जोड़कर बोली, गुरुदेव मेरा विवाह नहीं हो रहा। मैंने कहा दिक्कत क्या ब्याह में? कहा सब ने मना कर दिया कि इसको मंगल है और मंगल बड़ा प्रबल है और इसका विवाह नहीं होगा। हमने कहा शिवजी की धर्म पत्नी का नाम भी मंगला है। रोज प्रतिदिन एक लाल कलर का फूल लेकर माता मंगला को देना प्रारंभ कर। मम्मी पापा को बोल लड़के खोजना प्रारंभ करें। मां मंगला तेरे सारे मंगल दोष का निवारण करेगी और एक दिन ऐसा आएगा कि तू अपने पति के साथ कुबरेश्वर धाम आए। ये पति और वही ऐसी कृपा हुई। समय तो लगा, 1.5 वर्ष के बाद वो अपने पति के साथ बाबा को धोख लगाने आई कि लोग कह रहे थे मेरा विवाह नहीं होगा, पर हमने विचार कर लिया कि हमारा विवाह नहीं होगा। हमने विचार कर लिया। आप सोचोगे मेरे घुटने में कोई रोग हो गया, घुटने में कोई रोग हो गया तो घुटने में रोग होएगा जरूर। आपने सोच लिया मेरे शरीर में गठान हुई है, वो गठान कहीं बेकार तो नहीं है, वो गठान कहीं कैंसर की तो नहीं है, वो गठान इतनी बेकार तो नहीं है। जब बार बार मन में लेकर आओगे कि वो गठान ऐसी, वो गठान ऐसी, वो गठान ऐसी, तो वो रोग आ जाएगा। आप जिसका स्मरण कर रहे हो, आपने विचार कर लिया गठान तो होती रहती, गल जाएगी। शिव जी कृपा करेंगे, 1 लोटा जल चढ़ाऊंगी, आचमन करूंगी, गठान पर लगाऊंगी, मिट जाएगी। तो वो गठान मिट जाएगी। और तुमने उसका मनन चिंतन करा कि वो रोग नहीं हो जाए, वो बीमारी नहीं हो जाए, वो बीमारी नहीं हो जाए, वो बीमारी नहीं हो जाए। तुम